फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये वीडियो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से चैप्टर 9। देखिए, मैंने लास्ट जो वीडियोस अपलोड किए थे वो चैप्टर 5 तक अपलोड किए थे पार्ट 2 से। अब डायरेक्टली चैप्टर 9 क्यों ले रही हूँ ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि बाकी के जो चैप्टर्स हैं फ्रॉम 6, 7, 8, तो ये सारे मैंने वीडियोस अपलोड क्यों नहीं किए ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इनसे रिड्यूस सिलेबस भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए, जो चैप्टर 6 है वो थियोरी पार्ट है पूरा, उसमें से आपको थियोरी पूछी जाएगी। यहाँ से कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है, तो थियोरी के लिए आप अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 6 एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट्स या क्वेरीज लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरा ये चैप्टर अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो। चैप्टर 5 अगर आपने कर लिया तो उसके बाद चैप्टर 6 थियोरी का है। चैप्टर 7 जो है वो पूरा कैंसिल कर दिया गया है, जो थियोरी से ही था, 2 पेजेस का सिर्फ चैप्टर था, तो ये पूरा कैंसिल कर दिया गया है चैप्टर। तो आप चैप्टर 6 थियोरी का करते हैं, चैप्टर 7 कैंसिल हो गया है। उसके बाद जो चैप्टर 8 है देशीनामा सिस्टम, वहाँ से कुछ सम्स पूछे जाते थे बट वो सारे सम्स रिड्यूस कर दिए गए, यानी अब ये पूछे नहीं जाएंगे। ओनली आपको इस चैप्टर से जो थियोरी पार्ट है वो रीड कर लेना है, मेनली उसका मीनिंग और जो बुक्स के नाम है वो सारे आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ से बस थियोरी पार्ट पूछा जाएगा चैप्टर 8 से। और अब बात करते हैं चैप्टर 9 की। यहाँ से आपको इनकम एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स बनाने होते हैं वो बनाने होंगे, उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट के अकाउंट्स बनाने होते हैं, ये भी आपको सीखना होगा। और बैलेंस शीट बनाने का जो पार्ट है वो यहाँ से कैंसिल कर दिया गया, यानी एग्ज़ाम में आपको चैप्टर 9 से बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको इनकम एक्सपेंस और रिसिप्ट पेमेंट के अकाउंट्स बनाने हैं। इससे मैं डायरेक्टली चैप्टर 9 से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप इनकम एक्सपेंस और रिसिप्ट पेमेंट के अकाउंट्स बनाना सीख जाएं और एक्चुअली इनका मीनिंग क्या होता है ये पूरा मैं आज के इस वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाले हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद जो चैप्टर 11 है वो भी पूरा कैंसिल कर दिया गया है। चैप्टर 10 से जो पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है या उसमें से जो आईएमपी थियोरीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगी उसके बारे में। तब तक आप ये पूरा देख लीजिए कि मैं क्यों डायरेक्टली 9 चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि हमारा कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो सके और हम 12th की स्टडीज़ स्टार्ट कर सकें। ऑलराइट, तो अब अगर आपने 5th चैप्टर तक कंप्लीट पढ़ लिया तो आप डायरेक्टली 9 चैप्टर ले सकते हैं। उसके बाद के ये जो चैप्टर्स है दैट इज़ 6, 8, ये दोनों थियोरी के हैं और डायरेक्टली आपको 9th पे आना है। 10th कैंसिल नहीं है, उसमें से कुछ पोर्शन रिड्यूस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो फ्रेंड्स, अब आपने देखा होगा कुछ ऐसी फर्म्स होती है जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ट्रेड करती है, राइट, उन्हें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चैरिटेबल ग्रुप्स होते हैं, जो वॉलंटियर्स जिसमें ज्वाइन हुए होते हैं उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया होता है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करती है। तो यहाँ अकाउंट्स पार्ट 1 और अकाउंट्स पार्ट 2 में 5th चैप्टर तक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा था और उनकी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये हमने अच्छी तरीके से सीखा था। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से वर्क करती है और ये अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है ये आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सीखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, एनपीओज यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसमें वॉलंटियर्स होते हैं, चैरिटियर्स होते हैं, और इनका मैनेजमेंट और इनका अकाउंट्स कैसा होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो थ्योरी हमें दी गई है पहले वो रीड कर लेते हैं। स्टार्टिंग से यहाँ पर रीड करती हूँ। देखिए, जनरली ट्रेडिंग फर्म्स और कंसर्न्स कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर प्रॉफिट जनरेशन मोटो। ऑब्वियसली जो भी हम फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब तक पढ़ते आए हैं वो सब प्रॉफिट जनरेशन मोटो पे ही वर्क करती थी, यानी उनका मोटिव एक ही होता था कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता था। टू नो the result of any business, trading firms or concerns prepare a trading account, profit and loss account and balance sheet is prepared to know the economic status of the business.
जो भी ये फर्म्स होती थी वो बैलेंस शीट बनाती थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे उनके फाइनल अकाउंट्स के पार्ट होते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती थी ताकि वो देख सके कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनके बिजनेस का। देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी दोज हु डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है जिनका मोटिव ऑब्जेक्टिव जनरेटिंग प्रॉफिट का नहीं होता है, राइट। वो कौन कौन सी होती है? चैरिटेबल ग्रुप्स होते हैं, वैसे ऑर्फनेजेस होते हैं जो आपने देखे होंगे, तो वो वर्क करते हैं, वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं, बट वो प्रॉफिट नहीं होता है उनका, वो डोनेशन होता है जो वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए वो यूज़ करते हैं। दे हैव एन एम टू सर्व द सोसाइटी, टू प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सर्विस टू द मेंबर्स, टू अंडरटेक द एक्टिविटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, to extend the academic activities with an intention to develop academic, social, religion, culture or art related and donation generating activities. This kind of concerns are known as non trading concerns. जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो यही है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंट्स कैसे होते हैं, जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो डोनेशन कलेक्ट करते हैं और उनका अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं वो यहाँ पर देखना है। दिस कंसर्न जनरेट इनकम फ्रॉम देयर प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज़ एंड यूज इट फॉर society or predetermined aims of the concern. This concern maintain own accounts which are known as an account of non-trading concerns. Account of non-trading concerns are prepared differently than the accounts of trading concerns. तो यहाँ पर डिफरेंस होता है, बहुत सारा डिफरेंस है। जो ट्रेडिंग कंसर्न्स थी यानी जो प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज थी, जो सिर्फ मोटो उनका होता था प्रॉफिट जनरेट करना, उनके अकाउंट से यहाँ पर ये जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स है उनके अकाउंट्स बहुत डिफरेंट वे में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जो वॉलंटियर्स होते हैं वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं, यानी मनी जो होता है वो कलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और उनका अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है वो यहाँ पर देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लायंस क्लब ये नाम सुना होगा, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। डिटेल में इन सभी के बारे में हम यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे आपको टाइटल्स दे दिए गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब हुआ, लायंस क्लब हुआ, ट्रेड एसोसिएशंस लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस है, ये सारी है जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। मेडिकल एसोसिएशंस है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है, चैरिटेबल कंसर्न्स है, लाइब्रेरीज़ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत सारे। तो इनके जो भी बैलेंस शीट्स यानी इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनाए जाएंगे वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं इनको। इनकी सिंपल सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट, इनकी सर्विस। दिस काइंड ऑफ कंसर्न्स डू नॉट हैव प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव बट हैज़ सर्विस ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव सर्विस देना है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, राइट। अब इनका फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है। दिस कंसर्न्स डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग, दस दे डू नॉट प्रिपेयर दैट ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप समझ गए होंगे इनका कोई कंसर्न ट्रेडिंग से नहीं है। जैसे हम जो ट्रेडिंग कंसर्न्स यानी जो कंपनीज थी उनका जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उसमें हम परचेज, सेल ये सब रिकॉर्ड करते थे, बट ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये ट्रेडिंग के लिए वर्क ही नहीं करती है, यानी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ दिस, स्पोर्ट क्लब्स एंड अदर कंसर्न अंडरटेक परचेज सेल ऑफ सम आइटम्स फॉर द फैसिलिटी ऑफ द मेंबर्स। तो ऐसे कुछ अगर परचेज सेल करते हैं तो वो अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सब क्या होता है। तो यहाँ पर दो तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बट बैलेंस शीट का जो पोर्शन है यानी जो बैलेंस शीट बनाने की मेथड, यहाँ पर बैलेंस शीट का पूरा पार्ट आपके सिलेबस से इस ईयर के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए बैलेंस शीट आपको प्रैक्टिकली सम्स में नहीं बनानी है। आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंस अकाउंट या फिर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना है। दोनों के लिए अलग अलग टाइप के सम्स आते हैं। मैं लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी किस तरह के फॉर्मेट होते हैं इनके और किस तरह से इन सम्स को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंस देयर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू जनरेट प्रॉफिट, इनकम एक्सपेंडिचर यानी इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है
प्रॉफिट जनरेट करने का, इसलिए भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, ये इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं ये देखने के लिए कि थ्रू आउट द ईयर उन्होंने कितनी इनकम्स ली है और कितने एक्सपेंसेस किए हैं, ताकि उन्हें पता चले कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना मनी। दे डू नॉट प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, बट टू नो द स्टेटस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस दे प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, जनरली कैश ट्रांजेक्शन्स जो भी हुए होते हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, सच एज प्लेस ऑफ कैश अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ पर कैश अकाउंट जो होता है, जैसे हमने कैश बुक्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उनको रिकॉर्ड करने के लिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट यहाँ पर बनाए जाते हैं। बाकी के टॉपिक्स आप अपने आप रीड कर सकते हैं, ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं डायरेक्टली चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के NPO, उसमें जनरली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बट ये पोर्शन आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। तो अब आपको इन दो पे ही फोकस करना है। आपके जो प्रैक्टिकल सम्स आएंगे इस चैप्टर से वो रिसिप्ट पेमेंट पे होंगे या फिर इनकम एक्सपेंडिचर पे होंगे। तो इस तरफ रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उन पे डिटेल थियरी में बताया गया है, राइट। ये सब आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम क्या होता है, मैं डायरेक्टली ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए कैपिटल इनकम क्या होती है, इनकम ऑफ कंसर्न विच इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर एज वेल एज benefit of which income is available for a longer period of time is known as capital income। ऐसी इनकम हुई हो यहाँ पर, ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में उन्हें कहा जाता है कैपिटल इनकम, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, जैसे कि एकदम से कोई लोन लिया होता है या फिर लेगेसी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आई होती है। तो ऐसे स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन अगर रिसीव हुआ होता है तो इसे कैपिटल इनकम कहते हैं। लेगेसीज़ यानी आप जिसे बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन की डेथ के बाद अगर वो अपनी प्रॉपर्टी या फिर कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहता है, जैसे ऑर्फनेज में किसी ने 5 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन दिया आफ्टर हिज डेथ, तो उसे लेगेसी कहा जाता है, यानी जिसे हिंदी और गुजराती में वसीयत भी कहा जाता है, जो आफ्टर डेथ अब पहले से ही उन्होंने एक विल बना के रखा होता है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ और इनकम्स ऐसे ऑर्फनेज और ऐसे ही सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, राइट। तो ये सारी जो इनकम्स होती है इन्हें कैपिटल इनकम कहा जाता है, जो अमाउंट से बड़ी होती है और रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, ऐसे बेनिफिट्स, राइट। तो ये कैपिटल इनकम होते हैं। और रेवेन्यू इनकम ऐसे इनकम होती है जो डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस पे अराइज होती रहती है, जैसे छोटी कुछ इनकम्स हो गई, सब्सक्रिप्शन जो मेंबरशिप है वो बार बार अपने सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, तो ऐसी जो होती है वो रेवेन्यू इनकम होती है। इसी तरह से एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस, जैसे बहुत बड़ा एक्सपेंस कर दिया लैंड या बिल्डिंग या मशीनरी परचेज़ की, तो ये हम रेगुलर बेसिस पे परचेज़ नहीं करते हैं। जो 2 to 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में एक बार कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एक्सपेंस जो हुए हैं उन्हें कैपिटल एक्सपेंस कहा जाता है, जो फिक्स्ड असेट्स पे मोस्टली किए जाते हैं, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किए गए एक्सपेंस होते हैं, राइट। और इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे यानी मंथली पे किए जाते हैं, जैसे रेंट, टैक्सेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हो गए, राइट। ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये इनकम और एक्सपेंसेस के हमने दो टाइप पढ़े, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम। तो ये हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरफ आप देख सकते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो ये उस तरह की एक्सपेंसेस है यहाँ पर, जैसे कि ये बहुत कम यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्डिंग कलर वर्क, यानी बिल्डिंग को कलर करवाना है या फिर ग्राउंड लेवलिंग करवानी है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो फिक्स नहीं होते कि ये कब एक्सपेंस अराइज हो जाए, राइट। तो ये कभी कभी आने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, तो इन्हें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहा गया है, जो एक्सीडेंटली अराइज हो सकते हैं।
यहाँ पर स्पेशल इश्यूज एसोसिएटेड विथ अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें परमानेंट फ़ंड आता है कि कैसे परमानेंट फ़ंड्स होते हैं। एक्चुअली आप ये सारा थियोरी पोर्शन अपने आप से रीड कर सकते हैं इजीली यहाँ पर ओन वर्ड्स में, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत लॉन्ग थियोरी पोर्शन है इस चैप्टर का, और मुझे डायरेक्टली यहाँ पर सम्स आपको बेसिक एक्सप्लेन करना है किस तरह से होता है। इसमें आपको कोई डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एंट्रेंस फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, लाइफ मेंबरशिप लेना हो, डोनेशन देना हो, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में ये सारी चीज़ें रखी गई होती है, रेवेन्यू इनकम जनरेट करती हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कोई मेंबरशिप ले रहा है तो उसे सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है फॉर एवरी मंथ मेंबरशिप लेने के बाद, तो वो रेवेन्यू इनकम हो गई जो एवरी मंथ और एवरी ईयर रिसीव होने वाली हो। उसी तरह से एंट्रेंस फ़ीस होती है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है, डोनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। स्पेसिफिक फ़ंड जो होता है किसी पर्पस के लिए रखा गया। उसके बाद लेगेसी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, लेगेसी यानी वसीयत जिसे हम कहते हैं, आफ्टर द डेथ कोई अपनी प्रॉपर्टी या फिर कुछ अमाउंट डोनेट कर देता है, एक विल बना कर रखता है पहले से ही, तो उसे कहा जाता है लेगेसी। तो ये भी एक तरह की कैपिटल इनकम होती है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट या प्रॉपर्टी एक साथ में यहाँ पर डोनेट की जाती है। उसके बाद है लॉकर्स रेंट, यानी अगर कुछ लॉकर्स रखे गए हो, फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो लॉकर्स की, उसका जो रेंट आता है एवरी मंथ, तो ये भी एक तरह की रेवेन्यू इनकम है। इस तरह से जितनी टाइप की रेवेन्यू इनकम है उसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। आप प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिए। और इस तरह से बाइफर्केशन भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि कौन सा अकाउंट कहाँ पर जाएगा। आप देख सकते हैं कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम्स में कौन कौन सी आती है, कैपिटल एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो अच्छे से आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिए। थियोरी पार्ट बहुत लॉन्ग है, इसमें कोई डाउट्स आगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। उसके बाद आता है रिसिप्ट और पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। रिसिप्ट यानी आपने जो भी सेल्स की हो उससे जनरेट हुआ जो कैश होता है वो रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, और पेमेंट्स जो हमने किए होते हैं वो हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये पूरा आप पार्ट एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से। मैं डायरेक्टली आपको रिसिप्ट और पेमेंट साइड का यहाँ पर फॉर्मेट दिखाना चाहूँगी जो प्रैक्टिकल सम्स आपको सॉल्व करने होंगे। रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड में आएगा, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में आएगा। आप जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं राइट इन कैश, तो ये सारा यहाँ पर दिखाया जाएगा। और जो भी आप यहाँ पर इनकम रिसीव कर रहे हैं जैसे रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, ये सारी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। इलस्ट्रेशन 2 जो है वो इसी पे देखिए, आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, ये बाइफर्केशन नहीं है, ये पूरा एक साथ में आपको मिक्सअप करके सारे अकाउंट्स दे दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ श्रेय क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2014। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग बैंक बैलेंस है, एंट्रेंस फ़ी है, मेंबरशिप की फ़ीस है, फर्नीचर परचेज, बुक्स परचेज, इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स है, लेक्चर की इनकम हुई है कुछ, तो इनकम्स है, एक्सपेंसेस हैं, दोनों ही यहाँ पर दे दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो अब आपको यहाँ पर बाइफर्केशन करना है। ये आंसर है, आपको रिसिप्ट साइड बनानी है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आपको पेमेंट साइड बनानी है। अब जैसे आपने फर्नीचर परचेज़ किया, तो फर्नीचर जब हम परचेज़ करते हैं तो ये हम पेमेंट करते हैं राइट। यहाँ से हमारा कैश जो है वो गोज़ आउट फ्रॉम बिजनेस, तो ये पेमेंट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है। वैसे ही बुक्स परचेज़ की, इक्विपमेंट्स परचेज़ किए, तो जहाँ पर भी हम कैश पे करते हैं तो ये सारी अकाउंट्स हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे। और जहाँ पर हमारी इनकम होती है, जैसे इनकम हुई लेक्चर्स से, तो लेक्चर्स की जो इनकम होती है वो यहाँ पर रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। जो सारी इनकम्स होगी, डोनेशन यहाँ पर रिसीव हुआ होगा वो, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अब ओल्ड न्यूज़पेपर को सोल्ड किया तो उससे जो इनकम जनरेट हुई वो यहाँ पर रिसिप्ट साइड में दिखा देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। हमेशा स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जो दिया गया होता है वो यहाँ पर लिखना होता है, और पेमेंट साइड की एंड में आपको जो
क्लोजिंग बैलेंस कैश बैलेंस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था वो रिकॉर्ड करना है। और ये जो बैंक बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार किया गया है, तो ये कैसे फाइंड किया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले यहाँ पर इस तरफ रिसिप्ट साइड का टोटल किया गया 2,20,300 इसका आंसर आ रहा था, बट यहाँ पर पेमेंट्स में इतनी अमाउंट जो है वो एडजस्ट की गई है 30,500। लास्ट में आप नोट रीड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा था उसे यहाँ पर बैंक बैलेंस से डिस्क्लोज़ कर दिया गया, यानी हमारी जो इनकम्स थी वो ज़्यादा थी, पेमेंट उतना नहीं हुआ, तो ये जो बाकी की अमाउंट है वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दी एज बैंक बैलेंस, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरा क्वेश्चन। ये एक एग्जांपल था रिसिप्ट पेमेंट का, क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इलस्ट्रेशंस की, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज पार्ट इन्हीं सब पे। इसी तरह से आप इनकम एक्सपेंडिचर ये पूरा देख सकते हैं। अब एक्सपेंस और इनकम का पूरा रिवर्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम साइड आएगी क्रेडिट साइड पे और एक्सपेंस आएंगे डेबिट साइड पे। वो रिसिप्ट पेमेंट था, ये इनकम एक्सपेंस है, दोनों डिफरेंस है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर किस तरह से आपको फिर से पर्टिकुलर्स सारे दे दिए गए हैं। ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस पढ़े थे, ये उस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस है जिसमें लॉन्ग टाइम पे लॉन्ग बेसिस पे, जो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होते, लॉन्ग पीरियड के लिए जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है ये उस पर बनाया जाता है एक्सपेंस और इनकम अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी इनकम्स है और ये सारे एक्सपेंसेस है, इसमें एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं, तो इन एडजस्टमेंट को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्व किया गया है। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट किया गया है। यहाँ पर हमने टोटल किया था, ये इस साइड का पहले क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए 69,450 और डेबिट साइड का टोटल कीजिए। यहाँ पर जो एक्सेस आप देख सकते हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, वो यहाँ पर 18,500 दिखाया गया है, जो यहाँ पर एडजस्टेड अमाउंट बन गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं बोर्ड पे अच्छे से ये सारे सम सॉल्व करवाऊँगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेट और किस तरह के सम्स आप सॉल्व करने वाले हैं, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है या फिर ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड किया है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको सम्स कैसे सॉल्व करना है, और हम सारे सम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई डाउट्स या क्वेरीज़ लगे तो कमेंट करके बताइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।